गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू क्लास 9th। बच्चों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 में हम पढ़ रहे हैं लेसन 9 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में हमने साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट कैसे और क्यों किया जाए ये हमने सीखा था। हमने ये भी सीखा कि जो वेस्ट पदार्थों का मैनेजमेंट है वो 7 पॉइंट्स या 7 सिद्धांतों पर आधारित है ना। जैसे रीयूज़, रिफ्यूज़, रिसाइकिल, रिथिंक, रिड्यूस, रिसर्च, रेगुलेट एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो आज हम ये विचार करेंगे कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा क्या रोल हो सकता है या हम अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं। तो बच्चों, वेस्ट मैनेजमेंट हर एक व्यक्ति को करना ज़रूरी है और इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। तो बिल्कुल छोटी से छोटी व्यक्तिगत कृति या कार्य भी पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता कर सकती है और इसके लिए हमें कुछ अच्छी आदतों को आत्मसात या अपने में अपनाना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं 3R मंत्र का उपयोग करना। हमें रिड्यूस कूड़ा कम करना है, रीयूज़ कूड़े का पुनः उपयोग हम कर सकते हैं, रिसाइकल अर्थात कूड़े का पुनः चक्रीकरण करना हमें ज़रूरी है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं चॉकलेट, बिस्किट, मूंगफली या फिर हम आइसक्रीम खाते हैं, ठंडे पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इसके जो प्लास्टिक या रैपर निकलते हैं उसे हमें रास्ते में खुली जगह पर ना फेंक कर हमें प्रॉपर रूप से डस्टबिन में या कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तीसरी बात, नो प्लास्टिक। पिछले साल हमने ये प्रोजेक्ट किया था। तो जब हम बाज़ार जाते हैं तो प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें, उसकी जगह में हमें कपड़े की थैलियाँ बनानी चाहिए। और कपड़े की थैलियाँ हम कैसे बना सकते हैं? पुरानी बेडशीट है ना, साड़ी है, पर्दे, इनका उपयोग करके प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं। चौथी बात, बच्चों आप सभी को मालूम है कि कागज़ पाइन ट्री की लकड़ियों से बनता है और ट्रीज़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, है ना। हम हमेशा मैसेज देते हैं कि प्लांट ट्रीज़, पेड़ लगाओ, है ना, पेड़ बचाओ। तो कागज़ का यूज़ हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि ये पेड़ों की लकड़ियों से बनता है। कागज़ के दोनों ओर लिखिए आप, ग्रीटिंग कार्ड्स है, गिफ्ट पेपर है, इसको भी हम फिर से यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू पेपर का उपयोग कम करना। तो इसकी जगह में हम हैंकरचीफ या अपने रुमाल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन होटल में हम देखते हैं ना कि एक नहीं, दो नहीं, चार टिश्यू पेपर हम फेंकते चले जाते हैं। तो टिश्यू पेपर का ज़्यादा उपयोग करना अवॉइड कीजिए। अब लेड बैटरी की जगह पे हमें जो बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं ऐसी बैटरी का हमें यूज़ करना चाहिए। आज का युग यूज़ एंड थ्रो यही है, बॉल पेन यूज़ करो, फेंक दो। लेकिन जितनी भी फेंकने योग्य सामग्री होती, कागज़ है, प्लास्टिक के ग्लास है, कागजी रुमाल होते हैं, इन सारी चीज़ों का यूज़ हमें टालना चाहिए। उसके स्थान पर हम मेटल के ग्लास है, थालियाँ हैं, कपड़े के रुमाल यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, इन सारी बातों को हम पहले अपनाएं, फिर परिवार के लोगों को बोलें और फिर समाज को प्रोत्साहित करें। ऐसे सभी के प्रयास के द्वारा ही ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है और हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक हो सकते हैं। अब हम देखेंगे पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट। अर्थात जो भी वेस्ट निकलता है उसे प्राकृतिक रूप से अपघटित होने के लिए जो लगने वाला समय है वो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होता है। जैसे केले का छिलका, ये प्राकृतिक रूप से 3 से 4 सप्ताह में विघटित होता है। कागज़ की थैली को 1 महीना लगता है। कपड़े के रैक्स या चिथड़े जो होते हैं वो उसे 5 महीने में का समय लगता है। वुलन सॉक्स को 1 साल, वुड या लकड़ी 10 से 15 साल, लेदर शूज़ 40 से 50 साल, टिन कैंस 50 से 100 साल लगते हैं विघटन के लिए। वैसे ही एल्यूमिनियम कैंस जो होते हैं उसे 200 से 250 साल का समय लगता है। सर्टेन प्लास्टिक बैग्स, विशेष प्लास्टिक थैली जिसके लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं। वैसे ही थर्माकोल कप, स्टायरोफोम जिसको कहते हैं, इसके लिए इन्फिनाइट ड्यूरेशन मतलब अनंत काल, इसका कोई समय ही नहीं मालूम कि कब ये विघटित होगा। तो जो पदार्थ
को विघटित होने के लिए ज़्यादा समय लगता है, उसका बुरा परिणाम हमारे एनवायरनमेंट या पर्यावरण पर पड़ता है। इसलिए बच्चों, आज आप ही को सोचना है कि कौन से पदार्थों का यूज़ हमें करना चाहिए। इसके लिए आपको ये भी अपनाना है मेथड्स ऑफ स्टोरिंग सॉलिड वेस्ट। जो कचरा रहता है उसको किस प्रकार से अलग करना है, गीला कचरा अलग डालना, सूखा कचरा अलग डालना है। पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, इन सब को अलग अलग रंग वाले या कलर वाले डस्टबिन में डालें और इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट को अपनाएं। अब हम पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अ सडन इवेंट दैट कॉजेस लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ नेशन और सोसाइटी इज कॉल्ड अ डिज़ास्टर। अर्थात अचानक आने वाला संकट के कारण देश या समाज की बड़े पैमाने पर जन धन और सामाजिक हानि या नुकसान होता है। ऐसे संकटों को आपदा या डिज़ास्टर कहते हैं। ये डिज़ास्टर दो प्रकार के हो सकते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल। जैसे हैवी रेन्स के कारण फ्लड्स या बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक, भूकंप, लाइटनिंग, बिजली गिरना, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फट जाना, ये सब प्राकृतिक डिज़ास्टर है। वैसे ही बम विस्फोट होना, केमिकल एक्सीडेंट्स इन इंडस्ट्रीज़, कारखानों में केमिकल एक्सीडेंट्स हो जाना, फिर भीड़ भाड़ में भगदड़ या दंगा हो जाना, ये सब मनुष्य के द्वारा निर्माण की हुई आपदाएं होती हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है? आपदा प्रबंधन से तात्पर्य क्या है? सुनियोजित संगठनात्मक कृति और कोऑर्डिनेशन या समन्वयन के द्वारा एक साथ की गई जो क्रिया है उसे ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन कहते हैं। यदि कोई आपदा या विपत्ति आती है तो किस प्रकार हमें मैनेजमेंट करना, डिज़ास्टर के कारण जो नुकसान होता है या खतरा आता है उसको टालना कैसा हमें समझना है। इम्प्रूविंग टॉलरेंस, परिस्थिति को समझना, कोई विपत्ति आई है तो उसको कैसे फेस करना, इसके लिए हमको योजना बनानी चाहिए, तैयार रहना चाहिए। डिज़ास्टर या संकट के समय हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। संकट में फंसे कोई व्यक्ति को यदि बचाना है या उसकी हेल्प करना है तो किस प्रकार किया जाए। तो बच्चों, नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर हो, इससे होने वाली जो हानि को रोकना है तो उसके उपाय के रूप में हमें इमरजेंसी प्लानिंग और मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अपना व्यक्तिगत सहयोग किस प्रकार कर सकते हैं इस बात को सीखा। उसके बाद हमने पढ़ा डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर कौन कौन से हैं। हमने सीखा आपदा के समय कैसे समझ से काम लेना, उसका सामना कैसे करना, उसका निवारण किस प्रकार करना, आपदाग्रस्त जो लोग होते हैं उनका बचाव कैसे करना, उनकी सहायता कैसे करना, जो बेघर हो गए उन पीड़ित लोगों का फिर से उनके लिए घर कैसे बनाना, ये सारी बातों को हमने सीखा। तो आज आपके लिए होमवर्क है, ठोस कूड़ा व्यवस्थापन में आपका व्यक्तिगत सहभाग कैसे करेंगे। थैंक यू।